जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए आरोपी के खिलाफ और साथ ही साथ इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है पेश किया जाए। सत्यप्रकाश को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलाया जाएगा। साथ ही जो पुलिस प्रशासन है जो लापरवाही बरता है, जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही जो सीनियर पीआई है इस पुलिस स्टेशन के बदलापुर, इसके जो सीनियर पीआई है उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। फिलहाल जो स्कूल का भी जांच करने का आदेश दे दिया गया है। इस मामले को लेकर लगभग चार लोग से पूछताछ किया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही पुलिस द्वारा 4 लोग से पूछताछ किया जा रहा है। साथ ही इसमें जुड़े जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई किया जाएगा। सरकार की तरफ से साफ तौर से निर्देश दिया गया है, कोई भी कोताही नहीं बरता जाएगा। जिस तरह से ये मामला सामने आया है, फिलहाल लगातार बदलापुर रेलवे स्टेशन पे प्रोटेस्ट शुरू है। लोगों को डिमांड है कि जिस तरह से यहाँ पे लापरवाही बरती गई, जिस तरह से एफआईआर दर्ज has issued a statement on the Badlapur harassment case, the sexual harassment, sexual abuse of 2 minor girls in a school. And Eknath Shinde says that action against the school authorities will be taken if necessary, and also that the government of Maharashtra is committed to fast-tracking this case. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde has clearly said that the case should be tried promptly in a fast-track court. And he's also said that he has discussed the matter with the police commissioner. Shinde is saying that he has instructed that it be checked whether the Sakhi Savitri committees have been established in schools. Satyaprakash, tell us more details. Satyaprakash, एकनाथ शिंदे जो बता रहे हैं सखी सावित्री कमेटी का गठन हुआ है, नहीं गठन हुआ है स्कूलों में, क्या कुछ और कार्रवाई जो है वो की जा सकती है, क्या कुछ जो है जांच के दायरे में आ सकता है जहाँ तक स्कूल प्रशासन की बात है? देखिए, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जहां पे लापरवाही बरती गई, सबसे पहले उनके पर कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही पुलिस पर कार्रवाई के साथ तो संकेत दे दिए हैं। दूसरा ये कि स्कूल प्रशासन पर जांच करने का निर्देश दिया गया है कि स्कूल की जांच किया जाए, क्योंकि जिस तरह से वहां पे कोई महिला वहां पे अटेंडेंट नहीं थी, साथ ही सीसीटीवी लगाया गया, क्यों नहीं लगाया गया, सारी चीज़ों को लेकर उसकी भी जाँच शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल 4 लोग से लगातार पूछताछ किया जा रहा है इस मामले को लेकर। साथ ही जो स्कूल प्रशासन कई अधिकारी है जो वहाँ पे अधिकारी है, उनसे भी लगातार पूछताछ किया जा रहा है। लोगों में गुस्सा है कि जब ये मामला एफआईआर दर्ज करने की बात आई तो 12 घंटे लग गए एफआईआर दर्ज करने में, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ये लोगों का आरोप है कि स्कूल की तरफ से पुलिस पर दबाव बनाया गया था, जिसके वजह से एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी पुलिस। इसी को लेकर गुस्सा है। और जिस तरह से इस कार्रवाई हुई, आरोपी अरेस्ट हुआ, इसके बाद आरोपी अरेस्ट होने के बाद स्कूल प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके कर्मचारियों से पूछताछ नहीं किया गया। इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों को गुस्सा था। तो आज बदलापुर बंद का लोगों ने घोषणा किया था। आज सुबह बदलापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पे पहुंचे और लगातार वहां पर प्रोटेस्ट शुरू है। स्कूल के बाहर भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन फिलहाल बदलापुर जो रेलवे स्टेशन वहां पे लोग बैठे हुए हैं, लोग नारे लगा रहे हैं। लोगों की डिमांड है कि इसमें जो भी लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, और साथ ही स्कूल प्रशासन के जितने भी इसमें कर्मचारी हैं मिले हुए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जी राइट सत्यप्रकाश। So there you have, viewers, as Satyaprakash was explaining us how the Chief Minister has instructed and taken action and asked for strictest action, suggesting a campaign box should be placed in every school. And protests, you can see on the other hand, that are unfolding at the Badlapur station. Protesters taking to the streets, massive protest, viewers. And the Chief Minister has discussed the matter with the police commissioner, instructing that it should be checked whether Sakhi Savitri committees were established in the schools, that the accused should be punished severely, case should be tried promptly in a fast-track court. That's what the Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, has said, warning that if such incidents occur, action will be taken against the school authorities if necessary. सत्यप्रकाश, हमें बताइए ग्राउंड जीरो पे किस तरह की सिचुएशन है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं तमाम प्रोटेस्टर्स। कौन कौन लोग प्रोटेस्ट में शामिल हैं, क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं
और क्योंकि कई रेलवे ट्रैक, कई ट्रेन्स जो हैं वो भी रोक ली गई हैं। देखिए, लगभग 2 घंटे ज़्यादा बीत चुके हैं। जो लोग हैं वहाँ पे, बदलापुर के लोग हैं और जो परिवार के कुछ लोग वहाँ पे मौजूद हैं। लोगों की डिमांड है कि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई किया, देरी किया, क्योंकि एफआईआर करने में देरी किया गया, इसके बाद जो आरोपी है उसको अरेस्ट करने में देरी किया गया। साथ ही जिस तरह से स्कूल प्रशासन का दबाव सामने आया कि स्कूल प्रशासन ने दबाव बनाया पुलिस पर, जिसकी वजह से कहीं न कहीं पुलिस ने लापरवाही बरती। इन सारी चीज़ों को लेकर आज सुबह से लगातार प्रोटेस्ट शुरू है। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर लगातार 2 घंटे ज़्यादा बीत चुके हैं। वहाँ पे ट्रैक पे लोग बैठे हैं और लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दिया जाए। फास्ट ट्रैक की मांग कर रहे थे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए चलाया जाएगा और जो भी इसमें दोषी है उस पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। फिलहाल लोगों को डिमांड को लेकर अपना बैठे हुए हैं ट्रैक पे और लगातार प्रोटेस्ट शुरू है। इस प्रोटेस्ट की वजह से कई लोकल ट्रेनें कैंसिल हुई है, साथ ही कई मेल एक्सप्रेस जो है वो भी कैंसिल हुए। रेलवे की तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आया है कि ये प्रोटेस्ट की वजह से लगभग 2 से ज़्यादा घंटे वहाँ प्रभावित हुआ है लोकल ट्रेन। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। लोगों की डिमांड है कि सरकार, जो स्कूल प्रशासन के साथ साथ जो कर्मचारी मिले हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल, as you can see viewers, there is anger amongst the people. These are 2-3-year-olds viewers, only 3-year-old girls. They have been sexually abused and the anger is visible on the streets. The demand for justice and the accused, the strictest punishment for the accused is growing. And there are, of course, a lot of questions that are being raised on the probe, on the investigation, on the police action, or rather the delay in the action, and of course the security and the safety. Clearly, there were lapses in the school, as also pointed out by the School Education Minister Deepak Khaisarkar, and the government of Maharashtra assuring that there will be strictest possible punishment, that there should be fast tracking of the legal proceedings of this case. And 2-3-year-old viewers have been now. And all right, viewers, we have been joined by Murbad MLA, Mr. Kishan Kathore, who's joining us right now on the phone line. कटोरे जी, आप बताइए ज़रा कि किस तरह की अभी क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, जो कि यहाँ पर गुस्सा जो है वो लोगों का उफान पर है। हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर बदलापुर के वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल प्रशासन पे हो, चाहे वो पुलिस पर हो। हेलो जी, किशन जी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ किशन जी, लोगों में काफी गुस्सा है, लोगों का गुस्सा उफान पर है, सड़कों पर उतर आए हैं, रेलवे ट्रैक जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर काफी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। 12 घंटे लगे थे एफआईआर दर्ज करने में, क्या कहेंगे आप इस पर? उसके बारे में हम लोग ने पहले शुरू में ही पुलिस स्टेशन की इंचार्ज ने उसका ट्रांसफर किया, उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करने का भी आदेश दे दिया एसटीपी ने। उसके बाद में हम लोग ने स्कूल के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया है और एफआईआर दर्ज करने के बाद में हम लोग डीसीएम साहब को मिले और वहां भी उसने फास्ट ट्रैक पे एक जो इंक्वायरी है सब पूरा करने के लिए उसने पूरा सबको बता दिया है और अच्छी तरह से स्कूल में जो तकलीफ हुआ था या कुछ तकलीफ हो रही थी उसके बारे में स्कूल के ऊपर इंक्वायरी भी लगा दी है। लेकिन आज जो रेलवे ट्रैक पे जो हो रहा है वो सही बोले तो इससे कोई वास्ता नहीं, दूसरे कोई लोग घुसे और बदलापुर का नाम बदनाम कर रहे। स्कूल के बारे में हम लोग ने अच्छी तरह से प्लानिंग से सब इंक्वायरी करने का शुरू कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए किशन जी। दैट वाज द मुरबाद MLA. Remember, Badlapur comes under the Murbad constituency and he is assured that there was action taken. Now I go across to my colleague Satyaprakash now, who's joining us from the phone line.
tracking all the developments and तमाम तरह के सवाल निशान तो खड़े हुए हैं। एमएलए जो हैं किशन कटोरे जी वो बोल रहे हैं सत्यप्रकाश की किस तरह से कार्रवाई की गई थी और ट्रांसफ़र भी अब कर दिया गया है पुलिस जो वहाँ पर इंचार्ज भी थे, लेकिन अभी भी जो है लोगों का गुस्सा शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक मात्र 3 वर्षीय जो थी बच्चियाँ थी उनके साथ जो है जिस तरह से हरासमेंट हुई है। आई थिंक वी हैव टोल्ड दैट देयर आर सम रिएक्शंस कमिंग, लेट्स टेक अ लिसन इन। In all the schools, we are again instructed to recheck in each school whether their CCTVs are working. If some schools have not installed the CCTV, they will be punished for that. So, child safety is our first concern. We are taking every measures to see that there should not be such incidents again. But if people, this kind of people exist, they should be severely punished. And that's why I will appeal to our Deputy CM to take it to fast track, appoint a special prosecutor and see that the maximum punishment is given to this Akshay. Okay. So what action has been taken against the school or any suspicion? The principal of the school is suspended, class teacher is suspended and 2 assistants, they are also suspended. Any notice has been sent to the school? Of course, the school has been served a notice, and failure of CCTV is also mentioned in the that notice. So after receiving the reply, we'll see what action could be taken against that school. So we heard that the police has not registered case around 12 hours. Yeah, that was the mistake of a senior PI who was lady. Yeah. Unfortunately, a lady not taking complaint for 12 hours. It's a very serious thing. She is transferred. But at the same time, I will just now the Honorable Speaker CM spoke to me, and he will also speak to Deputy CM to see that the lady is suspended immediately. What response given by the CM when he heard about the incident? Because he was very hurt and concerned, and he has told me that care of every child of Maharashtra is to be taken. That's why I have called the meeting of my entire department. Fortunately, I had called it, and by that time I got a call. So my entire department is sitting in the conference room here. Rest of the people who were not able to come are online. So we'll see that whatever initiatives we have taken previously are implemented rigorously. सर हिंदी में जानना चाहिए विस्तार से, बदलापुर की घटना काफी दर्दनाक ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। हमने इस पे एक्शन लिया है, पूरे डिपार्टमेंट की मीटिंग मैंने ली है। मेरे डिपार्टमेंट चार IAS ऑफिसर है, सब है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ पे है। तो मुझे लगता है कि जो भी मेजर्स हमने लिए थे वो काफ़ी थे। 8 महीने पहले भी मैंने इसका रिव्यू लिया था, फिर भी इंसिडेंस हो गया क्योंकि वहाँ का CCTV बंद था। तो हम लोग आज एक सर्कुलर निकाल रहे हैं कि CCTV सिर्फ बिठाना काफ़ी नहीं, अगर बंद भी रहेगा तो आप पर एक्शन हो जाएगी। तो हम लोग बहुत सेंसिटिव है। विशाखा समिति हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं, जैसे ऑफिस में विशाखा समिति होती है वैसे स्कूल में अपॉइंट कर रहे हैं। और 9वीं 10वीं कक्षा के जो हमारे स्टूडेंट्स है, जो लेडी स्टूडेंट है, उनको इसकी जो हमारी बच्चियां हैं उनको ही जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि बच्चे हेजिटेट करते हैं टीचर से बोलने में, और अपने जो सीनियर्स हैं उनसे वो इजीली बात करते। तो ये भी हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक में इसको लेके जाएंगे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर देंगे, इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार 12 घंटे क्यों लगे, क्योंकि ऑफिसर्स इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। नहीं देखिए, और स्कूल से खिलाफ क्या कार्रवाई की? ये पर्सन टू पर्सन डिफर होता है।